गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, फिर उसके बाद 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, अर्थात इसमें 8 बिट डेटा के साथ वर्क किया जाता है। और ये 40 पिन की DIP पैकेज होता है। DIP पैकेज कहने का मतलब है कि यह 40 पिन का डुअल इनलाइन पैकेज होता है। इसके दोनों साइड में आप पिन डायग्राम में देखेंगे, इसके दोनों साइड, इधर साइड में भी और इधर साइड में भी 20 पिन है। 20 पिन इधर और 20 पिन इधर। इसकी दोनों साइड में 20 पिन होती है, अर्थात 2 लाइन में पिन होती है। 85 के पिन डायग्राम को हम फिगर ए इसको मानते हैं। इसका पिन डायग्राम है 85 का, और ये पिन डायग्राम सिंपल पिन डायग्राम है 85 माइक्रो प्रोसेसर। 85 के माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम को हम फिगर ए और फिगर बी से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर फर्स्ट से हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यक्स और एक्स टू जो पिन है, यह दोनों पिन माइक्रो प्रोसेसर के फर्स्ट व सेकंड नंबर की पिन होती है। और इसका यूज जो होता है वो क्रिस्टल नेटवर्क आरसी व एलसी को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, जिसे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी होनी चाहिए। अब फिगर सेकंड से समझते हैं। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि G1, G2, G3, G4, G5, G6 मतलब माइक्रो प्रोसेसर के शेष पिनों को उनके कार्य के अनुसार 6 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जो निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पर देखिए G1, इसको G1 बोला जाता है। G1 का मतलब कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। और इस पिन को G2 बोला जाता है। मतलब G2 जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है। और इस पिन को G3, मतलब यहाँ से यहाँ तक के पिन को G3 बोला जाता है, जिसको एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल बोला जाता है। और G4 जो है वो G4 ये दोनों, ये G4 है। G4 का मतलब है कि G4 जो है वो क्या कहते हैं, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होता है। और G5 पिन जो है, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट, ये G5 है। G5 का मतलब है कि मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस होता है। और ये जो है ये G6 है। G6 का मतलब है हाई ऑर्डर एड्रेस बस होता है। अब चलिए नेक्स्ट पिन के बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट पिन है VCC। ये BSS और VCC पिन नंबर 20 और पिन नंबर 40 के बारे में। यह पिन क्रमशः 40 एवं 20 नंबर पिन होती है, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर चिप को इनेबल करने के लिए यूज किया जाता है। इनमें 40 पिन जो है, इस पर +5 वोल्ट की, तथा यहाँ पर जो पिन नंबर 40 है इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। और VSS को ग्राउंड किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर के शेष पिनों को उनके कार्य के अनुसार 6 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जो निम्नलिखित है। जैसे कि मैंने पहले बताया G1, G2, G3, G4, G6। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ग्रुप फर्स्ट जो है G1, ये G1 है ग्रुप फर्स्ट। अब इसके बारे में देखते हैं, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। इस ग्रुप के अंतर्गत 6 पिन होती है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 6 पिन ALE, SO, S0, S1,
इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड मेमोरी और रीड राइट। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड है ना, ये G1 ग्रुप है, कंट्रोल एंड स्टेटस बस। अब बात करेंगे इस ग्रुप के अंदर 6 पिन होती है जो क्रमशः यस नॉट 29 पिन, कॉमा S1 33 पिन। यस नॉट जो है ये देखिए 29 पिन है, S1 है 33 पिन है, और इनपुट आउटपुट मेमोरी जो है वो 34 है, और ALE जो है वो 30 है, RD जो है वो 32 है, और WR जो है 31 है। जिसका कार्य कंट्रोल एवं स्टेटस सिग्नल के लिए होता है, जिनमें 2 सिग्नल RD व इसमें 2 सिग्नल जो होते हैं RD, ये 31 और 32 पिन जो होती है वो कंट्रोल सिग्नल होती है, तथा 3 शेष पिन का मतलब है कि यहाँ पर देखिए 3 शेष पिन इनपुट आउटपुट हो गया, S1 S0, ये जो होता है वो स्टेटस सिग्नल होता है, तथा ALE जो होता है वो स्पेशल सिग्नल होता है। अब RD की बात करेंगे। RD जो होता है, RD देखिए पिन नंबर 32। RD की बात करेंगे, यह रीड कंट्रोल सिग्नल है जो एक्टिव लो होता है। जब यह सिग्नल लो होता है तो इस पिन से जुड़ी मेमोरी डिवाइस से डेटा रीड होता है तथा डेटा बस पर डेटा उपलब्ध होता है। अब बात करेंगे WR की, यानी कि पिन नंबर 31 की। यह राइट कंट्रोल सिग्नल है जो एक्टिव लो होता है। इसका अर्थ होता है कि इससे जुड़ी मेमोरी डिवाइस में डेटा बस पर उपलब्ध डेटा राइट होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे पिन नंबर 34 की। 34 यह स्टेटस सिग्नल होता है। यह जो है स्टेटस सिग्नल होता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी वाला पिन नंबर 34 है। यह स्टेटस सिग्नल होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है या मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है। जब यह हाई होता है तब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, तथा जब यह लो होता है तो मेमोरी ऑपरेशन करता है। अब बात करेंगे पिन नंबर 29 और पिन नंबर 33, यानी कि S0 और S1 की। यह स्टेटस सिग्नल होता है जो इनपुट आउटपुट मेमोरी की तरह विभिन्न ऑपरेशन को बताते हैं, जिन्हें नेक्स्ट हम टेबल में दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। पिन नंबर 30 की बात करते हैं, ALE की। यह पिन एड्रेस लैच इनेबल पिन कहलाती है। जब यह पिन हाई होती है तो यह AD0, जब AE हाई होती है तो AD0 टू AD7 पर उपलब्ध लो ऑर्डर एड्रेस बिट को मल्टीप्लेक्स बस से लैच करके उसे A0 टू A7 पर एड्रेस सेट करती है। कहने का मतलब है जब यह पिन हाई होती है, मतलब AD0 टू AD7 पर उपलब्ध लो ऑर्डर एड्रेस बिट को मल्टीप्लेक्स बस से लैच करके A0 टू A7 का एड्रेस सेट बनाती है। अब बात करेंगे सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप जो हमारा था वो ये था, देखिए यहाँ पर सेकेंड ग्रुप, जिसको बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। अब इसके बारे में जानते हैं कि इस ग्रुप के अंदर 2 पिन्स होती है जो क्रमशः पिन नंबर 11 और पिन नंबर 38 होती है। देखिए यहाँ पिन नंबर 11 और पिन नंबर 38 है। अब इसके बारे में जानते हैं। इनका पिन नंबर 11 के बारे में, यह पिन इंटरप्ट एक्नॉलेज के लिए यूज की जाती है, अर्थात जब माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तो माइक्रो प्रोसेसर पिन नंबर 11 मतलब इंटा पिन को लो करके इंटरप्ट मिलने की सूचना देता है। अब बात करेंगे पिन नंबर 38 की। यह पिन होल्ड एक्नॉलेज के लिए यूज की जाती है, अर्थात जब माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड के लिए सिग्नल मिलता है तो माइक्रो प्रोसेसर हेल्ड अप पिन को हाई करके, मतलब पिन नंबर 38 को हाई करके होल्ड सिग्नल प्राप्त होने की सूचना देता है। अब बात करेंगे ग्रुप नंबर 3 की। ग्रुप नंबर 3 जो था हमारा एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल है। ग्रुप नंबर 3 ये है, ग्रुप नंबर 3 ये पूरा है G3। अब इस ग्रुप के अंतर्गत 8 पिन आती है जो क्रमशः ट्रैप मतलब पिन नंबर 6, RST 7.5 पिन नंबर 7, RST 6.5 पिन नंबर 8, RST 5.5 पिन नंबर 9, INTR
पिन नंबर 10, रेडी पिन नंबर 35 और होल्ड पिन नंबर 39, रीसेट ऑन, रीसेट इन पिन नंबर 36 होती है। अब बात करेंगे पिन नंबर 6 की, ट्रैप। यह इनपुट पिन होती है, यह नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन होती है तथा इस इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। RST 7.5, RST 7.5, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों पिन इनपुट पिन होती है तथा इनको रिस्टार्ट इंटरप्ट कहा जाता है। ये वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं जो प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी विशेष मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इनकी प्रायोरिटी इंटर मतलब ये जो पिन है इंटर पिन नंबर 10, इनकी प्रायोरिटी जो होता है पिन नंबर 10 से अधिक होती है एवं इन तीनों पिनों में 7.5, 6.5 एवं 5.5 के क्रम में प्रायोरिटी होती है, अर्थात इन तीनों में 7.5 की प्रायोरिटी 7.5 की प्रायोरिटी जो होती है वो हाई होती है, प्रायोरिटी हाई होती है, प्रायोरिटी हाई होती है। अब बात करेंगे इंटर पिन की, पिन नंबर 10 की। तो पिन नंबर 10 देखिए, ये इंटर पिन है। इंटर पिन, यह पिन इनपुट पिन होती है तथा इस पिन पर इंटरप्ट की रिक्वेस्ट दी जाती है, अतः इसे समान इंटरप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे पिन नंबर 35 की, रेडी पिन की। यह पिन इनपुट पिन होती है तथा इस पिन के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर की रीड व राइट साइकिल को डिले दिया जाता है जब तक कि हम कम स्पीड वाला पेरिफेरल डेटा एक्सेप्ट व सेंड करने के लिए तैयार ना हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे पिन नंबर 39 की। यह इनपुट पिन होती है, होल्ड जिसको बोलते हैं। यह इनपुट पिन होती है, यह प्रदर्शित करती है कि माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े पेरिफेरल जैसे DMA कंट्रोलर के द्वारा एड्रेस व डेटा बस के यूज़ के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा रही है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे पिन नंबर 36 यानी कि रीसेट इन की। यह इनपुट पिन होती है तथा माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम पिन ग्रुप नंबर 4 की। ग्रुप नंबर 4 जो होता है वो हमारे ये ग्रुप नंबर 4 ये है, ये दोनों ग्रुप नंबर 4 है, G4 है। G4 मतलब G4 जो है वो सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। इस ग्रुप के अंतर 2 पिन आती है जो क्रमशः पिन नंबर 5 पिन नंबर 5 या पिन नंबर 4 होती है जो क्रमशः इनपुट व आउटपुट पिन होती है। अब बात करेंगे पिन नंबर 5 की, SID। यह पिन पेरिफेरल डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर में सीरियली डेटा इनपुट कराने के लिए यूज़ होती है। रिम इंस्ट्रक्शन, पिन नंबर 5 जो होता है SID, इसमें रिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट रिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर एक बिट डेटा एक्यूमुलेटर की MSB पर लोड हो जाती है। जबकि SOD पिन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो इस पिन पर माइक्रो प्रोसेसर से किसी भी पेरिफेरल डिवाइस की सीरियल डेटा दिया जाता है। सिम इंस्ट्रक्शन जो SOD होता है, SOD ये रिम इंस्ट्रक्शन को जो होता है SID जो होता है वो रिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर एक बिट डेटा एक्यूमुलेटर की MSB पर लोड हो जाता है। जबकि इसमें सिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर एक्यूमुलेटर की MSB से डेटा इस पिन पर लोड हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पिन नंबर 5 की। पिन नंबर 5 जो है वो पिन नंबर 5 ये है, G5 पिन नंबर 5 जिसको मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस कहते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत 8 पिन होती है जो एड्रेस डेटा के लिए मल्टीप्लेक्स्ड होती है।
इन्हें D0 to D7 कहते हैं। D0 to D7 देखिए यहाँ पर D0 to D7 कहा जाता है। यह पिन बाई डायरेक्शनल होती है। इनको दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक इनको लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह, अर्थात लो ऑर्डर एड्रेस बस, लो ऑर्डर एड्रेस बस मतलब A0 to A7 तथा दूसरा डेटा बस। डेटा बस जो होता है वो डेटा बस जो हो गया, इसको डेटा बस को हम ऐसे यूज करते हैं D0 to D7, D0 to D7 की तरह यूज करते हैं। इसमें लो ऑर्डर एड्रेस बस को लैच की सहायता से अलग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप नंबर 6 की। ग्रुप नंबर 6 जो है वो हाई ऑर्डर एड्रेस बस होता है। इस ग्रुप के अंतर्गत 8 पिन होती है जो हाई ऑर्डर एड्रेस लाइन को प्रदर्शित करती है। हाई ऑर्डर एड्रेस लाइन को प्रदर्शित करती है। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 16 पिन एड्रेस बस की तरह यूज होती है, जिनमें से 8 बिट जो होता है A0 to A8 to A15 जो होता है वो हाई ऑर्डर एड्रेस लाइन कहलाती है तथा यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि AD0 to AD7 जो होता है वो डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती है, जिनमें से A0 to A7 पिन को लो ऑर्डर एड्रेस लाइन कहा जाता है। अब बात करेंगे हम क्लॉक आउट पिन नंबर 37 की और पिन नंबर 33 की। तो क्लॉक आउट जो होता है पिन नंबर 37 जो है, यह पिन किसी दूसरे डिवाइस के लिए सिस्टम क्लॉक की तरह वर्क करती है। और नेक्स्ट है रीसेट आउट। रीसेट आउट पिन नंबर 3 की बात करेंगे तो इस पिन के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर किसी अन्य डिवाइस को रीसेट करता है। ये था ऐसी संपूर्ण जानकारी आप माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर 8085 की पिन डायग्राम के बारे में। थैंक यू सो मच।